हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे और वो फैक्ट है कि आपने बहुत जगहों पे सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और उसके अलग अलग मत भी आपने सुने होंगे। कुछ अलग मत दे रहे होंगे, कुछ अलग बात कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आया और आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तो आज हमको एक साइंटिफिक जो है इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आएगा और आप दूसरों को भी समझाएंगे, ठीक है? तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन जो है वो हम आपको एक सॉलिड रीजन देंगे, ठीक है? तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी जानकारी देते रहते हैं जो हर एक व्यक्ति के काम आए। बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो तो हम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ अलग हटके टॉपिक ही लाते हैं जो बायोलॉजी से या साइंस से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन जो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, केवल पढ़ने वाला स्टूडेंट ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ाते हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के फैक्ट वीडियो जानना चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो देखो, हम मनुष्य हैं और पेड़ पौधे दोनों सजीव हैं, यानी कि दोनों जीवित हैं, ठीक है? और दोनों अगर जीवित हैं तो दोनों को सांस लेना जरूरी है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मनुष्य और पेड़ पौधे दोनों लिविंग में आते हैं, जीवित होते हैं, तो दोनों को सांस लेना जरूरी है। अब सांस जो है, ह्यूमन जो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन होता है और बाहर निकालता है उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। यही होता है भाई कि ह्यूमन जो है वो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में काम आती है, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा बनाने में, ग्लूकोज को तोड़ने में, उससे CO2 प्रोड्यूस होता है जो हम बाहर निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं, है ना? उनको भी श्वसन क्रिया करनी होती है और उसमें वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि CO2 को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब यहां तक तो बिल्कुल सेम रहा कि मनुष्य और पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, ठीक है? कुछ अब आपने सुना होगा कुछ लोग ये मत दे रहे होते हैं कि पौधे जो है वो श्वसन में CO2 जो है लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा होता है। तो ये भी आपका मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। श्वास क्रिया में पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब हम जो भोजन बनाते हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम पेड़ पौधे पे या जंतु पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस विधि से ये भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहां पे बात यही है, आपको समझना है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की विधि है। अब इसमें कुछ चाहिए भाई, भोजन बनाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण में इनको एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इसके अलावा चीजें चाहिए होती है जो आपको नहीं जाननी, ठीक है? मतलब अभी इस वीडियो में नहीं जाननी है। अब प्रकाश संश्लेषण में उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश चाहिए तो इतनी बात तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, है ना? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और अगर सूर्य का प्रकाश चाहिए तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में हो सकता है। यानी कि CO2 का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो केवल दिन में ही होगा। यानी कि दिन में CO2 आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या आसपास की CO2 है उसको प्लांट जो है अपने भोजन बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए दिन में पौधे के नीचे बैठो आप, ठंडी ठंडी हवा आएगी, कोई जो है इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो जो CO2 है वो उपयोग में नहीं हो रही है और अगर CO2 वो उपयोग में नहीं ले रहे हैं, वो खुद भी श्वसन के रूप में CO2 छोड़ रहे हैं, आसपास में भी CO2 है, आप भी CO2 छोड़ रहे हैं, तो वहां पे CO2 का लेवल उस पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा।
है ना। जिस जहां पे पौधा है उसके अराउंड में या उसके नीचे CO2 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां पे सफोकेशन या उल्टी जैसी चीजें होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल दिन में होता है, इसलिए CO2 का उपयोग दिन में ही होता है, रात में CO2 का उपयोग नहीं होता, इसलिए CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और CO2 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए रात में लोग कहते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अलग जो है किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट या फैक्ट आपको समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।